एक छोटा सा कस्बा। रात के 10:30 बज चुके थे। सर्दियों की धुंध धीरे धीरे गलियों को निगल रही थी। सड़क किनारे बने पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी अंडे पराठे की दुकान थी। दुकान चलाती थी राधा। दिन भर लोगों की आवाज आ ही रहती, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सूना पड़ जाता था। उस रात भी उसने आखिरी ग्राहक को खाना खिलाया और बर्तन धोने लगी। बस आज का काम खत्म, उसने थकी हुई सांस लेते हुए कहा। कमाई गिनी, सिर्फ 280 रुपए उसी से कमरे का किराया देना था। दवाई खरीदनी थी और अगले दिन की सब्जी भी। राधा ने ठंड से कांपते हाथों से दुकान का शटर आधा गिराया ही था कि तभी पीछे से आवाज आई, दीदी खाना मिलेगा क्या? उसने मुड़कर देखा। करीब 30-32 साल का एक आदमी, चेहरा धूल से फटे पुराने कपड़े और आंखें जैसे कई रातों से सोई ना हो। राधा ने धीमे स्वर में कहा, भैया दुकान बंद हो गई है, सब साफ कर दिया मैंने। वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 2 दिन से पेट भर खाना नहीं खाया, अगर बचा हो तो थोड़ा दे दीजिए। राधा ने नजरें फेर लीं। वो खुद भी जिंदगी से हार चुकी थी। हर रोज कोई ना कोई दुखी चेहरा दिख जाता था, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ अलग था। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? साहिल। घर कहाँ है? वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। अब कोई घर नहीं है। राधा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अंदर गई। तो अब फिर से चढ़ाया, आटा निकाला और पराठे बनाने लगी। साहिल हैरानी से उसे देख रहा था। आपने तो मना कर दिया था। हर बार दिल नहीं मानता, राधा ने धीमे से कहा। कुछ ही देर में गर्म पराठे और दाल उसके सामने थी। साहिल ऐसे खाने लगा जैसे महीनों से भूखा हो। राधा उसे देखती रही। इतनी ठंड में अकेले कहां जा रहे थे? साहिल ने पानी पिया, फिर बोला, कहीं भी जहां जिंदगी खत्म हो जाए। राधा का हाथ रुक गया। मतलब? साहिल ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं होगा। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ये क्या करने जा रहे थे? साहिल की आंखें भर आईं। अब बचा ही क्या है? राधा ने तुरंत वो कागज फाड़ दिया। पागल हो गए हो क्या? जब इंसान हर जगह हार जाए तो मरना आसान लगने लगता है। राधा कुछ सेकंड शांत रही, फिर बोली, बैठो, आज कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कुछ नहीं। उसने दुकान पूरी बंद की और साहिल को अपने छोटे से कमरे में ले गई। कमरे में सिर्फ एक खाट थी, एक पुरानी अलमारी और भगवान की छोटी सी तस्वीर। राधा ने कंबल उसकी तरफ बढ़ाया। ये ओढ़ लो, आपको डर नहीं लगता? एक अनजान आदमी को घर लाते हुए राधा हल्का सा हंस दी। डर तो मुझे तब लगा था जब अपने लोगों ने साथ छोड़ा था। साहिल पहली बार उसे ध्यान से देखने लगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। साहिल ने बताया, वो पहले एक कंपनी में काम करता था। अच्छी नौकरी थी, शादी भी हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी नौकरी चली गई। फिर कर्ज बढ़ गया। घर वालों ने ताने देने शुरू कर दिए। पत्नी बोली, तुम किसी काम के नहीं रहे, और एक दिन वो किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। साहिल टूट गया। आज मैं उससे मिलने गया था, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने कहा, मर क्यों नहीं जाते? कमरे में सन्नाटा छा गया। राधा की आंखें भी भर आईं, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। उसने कहा, मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी। पति शराबी था, हर रात मारता था। साहिल चौंक गया। फिर एक दिन उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर वालों ने? उन्होंने कहा, पति का घर ही असली घर होता है। राधा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। फिर मैंने ये दुकान शुरू की, लोगों के ताने सुने, भूखी रही, लेकिन खुद को टूटने नहीं दिया। साहिल चुपचाप उसे देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ, दुनिया में उससे ज्यादा टूटा हुआ इंसान भी मौजूद है, और फिर भी वो जी रहा है। रात के करीब 2 बज चुके थे। राधा ने कहा, सो जाओ, सुबह सब थोड़ा आसान लगेगा। लेकिन साहिल सो नहीं पाया। सुबह जब राधा की आंख खुली तो साहिल कमरे में नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। राधा घबरा गई, कहीं उसने वो तेजी से बाहर भागी। तभी दुकान के पास साहिल दिखाई दिया। वो चूल्हे में आग जला रहा था। राधा की जान में जान आई। तुम यहां क्या कर रहे हो? साहिल मुस्कुराया। पहली बार लगा
किसी ने मेरे रुकने का इंतजार किया होगा। राधा चुप हो गई। धीरे धीरे साहिल उसी दुकान में हाथ बटाने लगा। वो ग्राहकों को संभालता, सामान लाता और रात को दोनों साथ बैठकर चाय पीते। मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। अकेली औरत ने आदमी रख लिया। पता नहीं क्या रिश्ता है, लेकिन इस बार राधा नहीं टूटी। एक दिन साहिल बोला, अगर चाहो तो मैं चला जाता हूं। राधा ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। जो लोग दर्द में साथ नहीं थे, उन्हें फैसले लेने का हक भी नहीं। साहिल की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर दुकान बड़ी कर ली। अब वहां सिर्फ पराठे नहीं, पूरी थाली मिलने लगी। दुकान का नाम रखा गया नई सुबह भोजनालय। धीरे धीरे काम चल निकला। एक दिन साहिल की मां वहां आई। राधा घबरा गई, लेकिन साहिल की मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जिस लड़की ने मेरे बेटे को मरने से बचाया वो गलत नहीं हो सकती। उस दिन साहिल बहुत रोया। कुछ महीनों बाद छोटे से मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। ना बैंड था, ना बारात, लेकिन दोनों के चेहरे पर सुकून था। शादी के बाद रात को दुकान बंद करते हुए साहिल बोला, जानती हो, उस रात अगर तुम मुझे खाना ना खिलाती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। राधा मुस्कुराई। तुम्हें खाना नहीं, एक वजह चाहिए थी जीने की। साहिल ने उसकी तरफ देखा, और वो वजह तुम बन गई। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े चमत्कार नहीं, बस किसी का थोड़ा सा अपनापन काफी होता है। क्योंकि हर मुस्कुराता इंसान अंदर से खुश हो, ये जरूरी नहीं। अगर कभी आपके सामने भी कोई टूटा हुआ इंसान आए तो उसे सिर्फ सलाह मत दीजिए, थोड़ा साथ भी दीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बचा दे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और बताइए, अगर आप राधा की जगह होते तो क्या उस रात दरवाजा खोलते?